हमारे साथ यहाँ इस सभागार में मौजूद हैं मुंबई की ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री सत्यनारायण चौधरी जी। मंच पर अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ और भारत एक्सप्रेस की प्रोपराइटर और भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेट राय और साथ में राधेश्याम राय जी को एक बार फिर से बुलाना चाहूंगी। उनका स्वागत करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। पहले तो सभा में फूलों का स्वागत आपका। पिछले 5 सालों में चूंकि सरकार बदली, हटी, फिर बदली, बनी, इसका कितना असर पुलिस महकमे पे रहा, उनके मोराल पे रहा, या मुंबई पुलिस स्थिर रही, मुंबई पुलिस के काम करने का तरीका बिल्कुल स्थिर रहा, मुंबई पुलिस पे पॉलिटिकल टर्मोइल का कोई असर नहीं पड़ा? मुंबई पुलिस पूरी तरह कमिटेड एंड प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है और वो उसकी प्रायोरिटी हमेशा क्राइम कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, नागरिकों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, सिटी को साइबर जो क्राइम है उसको कैसे रोका जाए, उसके साथ साथ जो नए चैलेंज जो आ रहे हैं, ड्रग्स के इशूज, उन सब इशूज पे मुंबई पुलिस प्रोफेशनली काम करती है और कंटिन्यूसली कर रही है और आगे भी करती रही। अभी जो क्राइम रेट है पिछले 5 सालों में, एनसीआरबी का जो डेटा बताता है कि मतलब मुंबई हो, दिल्ली हो, इन सब जगहों पे नए नए तरीके के क्राइम देखने को मतलब मिल रहे हैं। जैसे सारस्वत बैंक पुणे का जो केस हुआ था, करीब 85 करोड़ रुपए कुछ सेकंडों में लोगों ने उड़ा दिया और आज तक उसका पता नहीं लग पाया। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है पूरी दुनिया में, और जब से एआई आ गया है तब से भारत सरकार उसके लिए एक पॉलिसी भी लेके आ रही है और उसका कुछ हिस्सा संसद में भी पेश हुआ है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के भी मीम बन जाते हैं, किसी के भी मीम बन जाते हैं। एक बड़ा खतरा है एआई को लेकर के। कितने नए तरह के क्राइम डिटेक्शन आपके सामने आए हैं इन 5 सालों में या इन 2 सालों में, जो नए तरह के हों? कोई एक ऐसा अनुभव सुनाइए जो लोगों को लगे कि नहीं, कोई एक अलग तरह का केस आपने हैंडल किया। अगर आप देखेंगे कि मुंबई जैसे शहर में इवन जो अदर मेट्रोस हैं उनमें भी ट्रेडिशनल जो क्राइम था, जैसे चेन स्नेचिंग है, हाउस ब्रेकिंग है, रॉबरीज है, उनका जो ट्रेडिशनल क्राइम था उन पे अभी पुलिस का हर जगह अपर हैंड है। बट जो नए नए चैलेंज हैं उनमें साइबर क्राइम है, उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस है, उसमें पुलिस फोर्सेस को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। और इसमें क्या है कि 2-3 चीजें बहुत ही अहम है इस जो साइबर क्राइम में आपने चर्चा किया। एक, इसमें स्पीड इतना जास्त है कि इतना इमीडिएटली आपका डाटा फ्लो है कि उसमें आपका पैसा 5 मिनट में कहाँ से कहाँ, 2 मिनट में कहाँ से कहाँ जा सकता है, उसको साइफन किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा इशूज इसमें है टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। आपका मोबाइल है, आपका और जो गैजेट्स है उसका कॉपिंग वगैरह वो सब हो सकता है। तीसरा इसमें इशूज है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है। आपका पैसा अगर आपने सिक्योर नहीं किया अपने बैंक अकाउंट को या अपने पासवर्ड को, ओटीपी वगैरह शेयर किया, तो कहीं भी बाउंड्री लेस है। जैसे आप यहाँ चोरी हुआ, इमीडिएटली आरोपी भागेगा, आप नाकाबंदी लगा के पकड़ लेंगे। इसमें ऐसा इस तरह का नहीं है। आपका पैसा हो सकता है किसी यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, वहां के किसी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ हो। तो ये सब चीजें देखने वाली चीजें और नया चैलेंज है। इस चैलेंज को देखते हुए मुंबई पुलिस की जो तैयारी है उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा आपको। मुंबई पुलिस में हमारे यहाँ 13 जोन है। पहले हमारे साइबर के एक पुलिस स्टेशन बीकेसी में था, वो सब देखता था। उसके बाद हर रीजन में एक साइबर पुलिस स्टेशन हमने 5 बनाए। अभी मुंबई में आप देखेंगे कि हर पुलिस स्टेशन में साइबर का डेडिकेटेड स्टाफ और सेल बनाया हमने, और 13 जोन में 13 साइबर लैब हमने डेडिकेटेडली बनाया है। इसमें एसबीआई का भी हमने सहयोग लिया है और उसके अंदर एक हमारा कैंपेन जो साइबर सिक्योरिटी का है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने शुरू किया एसबीआई के साथ, साइबर शील्ड मुंबई, आपने देखा होगा। और उसमें काफी सारा अच्छा काम हमारी मुंबई पुलिस की टीम कर रही है। इवन हमारा जो साइबर हेल्पलाइन है उसकी वजह से डेली हम लोगों के लाखों रुपए हम लोग उसमें सेव करते हैं। जो मनी ट्रांसफर हो सकती है, साइफन हो सकती है या चीटिंग हो सकती है, उसको ब्लॉक करते हैं। तो आने वाले टाइम में मुंबई पुलिस का जो साइबर शील्ड प्रोजेक्ट है उसमें काफी सारा काम करने की जरूरत है और हम लोग कर रहे हैं। हम हमारे मैन पावर को ट्रेंड कर रहे हैं। अभी पीछे हमने इनिशिएटिव में साइबर कमांडो हमने हर पुलिस स्टेशन में तैयार किए हैं, वो साइबर का डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड पुलिस से की जाती है। हालांकि मैं तो अब स्कॉटलैंड पुलिस का एग्जाम्पल बहुत सही नहीं मानता, लेकिन अभी जो दिल्ली पुलिस है, मुंबई पुलिस है, कहा जाता है कि इक्विपमेंट के मामले में, डेटा सेंटर के मामले में, जो कह सकते हैं कि
जो फोन इंटरसेप्ट किए जाते हैं, इसको लेकर के जो कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, पहले मुंबई पुलिस देश में सबसे नंबर 1 हुआ करती थी। उसका जो लैब और उसका जो सिस्टम था वो सबसे आगे था। आज की क्या स्थिति है? दिल्ली आगे है कि मुंबई? हर सिटी के चैलेंज अलग है, हर सिटी की पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, बट मैं इतना बोल सकता हूं कि जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन है और सिटी के जो चैलेंजेस है, शिफ्टिंग पॉपुलेशन है एवरी डेज, उसके साथ बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं काम करने के लिए टूरिज्म के हिसाब से, उसको देखते हुए हर दिन हर सिटी पुलिस का एक चैलेंज होता है। बट मेरा ये बोलना है कि आप स्कॉटलैंड यार्ड का आप देखेंगे, उनकी हैंडलिंग बहुत लिमिटेड लोगों के साथ है। हम करोड़ों लोगों के साथ डेली हैंडलिंग करते हैं। उनकी स्ट्रीट पे सिक्योरिटी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ महिला सुरक्षा के लिहाज से मुंबई पुलिस जो काम करती है, वो काम क्या किसी दूसरी पुलिस के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि उस एटमॉस्फेयर में जो हम काम कर रहे हैं, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से मुंबई पुलिस की तुलना नहीं हो सकती। मुंबई पुलिस बहुत आगे है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, Thank you, thank you. मैं एग्री हूँ। ज्यादा सवाल इनसे न पूछा जाए क्योंकि इनके सामने धर्म संकट भी आ सकता है, इसलिए मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ। थैंक यू सत्यनारायण जी, थैंक यू सो मच।